जय हिंद दर्शकों, मैं राघव इन्वेस्टमेंट पाठशाला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। यहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट बेसिक से एडवांस लेवल तक। आज के एपिसोड में हम ऑप्शन सेलिंग प्लस बाइंग की एक स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। इससे आप पर मंथ एक बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके पहले ऑप्शन सिर्फ सेलिंग की हमने एक स्ट्रेटजी देखी थी, जिसमें एक समय पर आप या तो सिर्फ पुट सेल करते हैं या फिर कॉल सेल करते हैं। उसके थ्रू हमने देखा था कि हम एक रेगुलर मंथली इनकम कमा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। उसके बाद इस वीडियो को समझने के लिए आपको और आसानी होगी। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑप्शन सेल नहीं करेंगे, हम सेल भी करेंगे और बाय भी करेंगे, और उसके कॉम्बिनेशन से पर मंथ कैसे इनकम कमाया जाए ये हम सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी समझ चुके हैं कि पुट सेल क्या होता है, पुट बाय क्या होता है, कॉल सेल एंड कॉल बाय क्या होता है। लेकिन फिर भी इस पेज का एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ताकि आगे अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या स्ट्रेटजी समझते वक्त आपको कोई परेशानी हो रही है तो ये स्क्रीनशॉट आपके काम आएगा। और आगे भी फ्यूचर में भी किसी और स्ट्रेटजी को भी समझते वक्त या ट्रेडिंग करते वक्त आपको ये स्क्रीनशॉट काफी काम आ सकता है। तो इसलिए इसे अभी ही लेकर रख लीजिए। पुट सेल, प्रॉमिस टू बाय, पुट बाय, फ्रीडम टू सेल, कॉल सेल, प्रॉमिस टू सेल, कॉल बाय, फ्रीडम टू बाय। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से हम आ गए हैं ऑप्शन चेन के पेज पर। अगेन हम आईटीसी का एग्जांपल ले रहे हैं। सिर्फ आप किसी और आपके पसंदीदा शेयर पर ये स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। हम आईटीसी का एग्जांपल इस वीडियो में ले रहे हैं। अब इस ऑप्शन चेन पेज पर, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक चेस बोर्ड की तरह होता है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, इसी पर हम अपनी स्ट्रेटजीज लगाते हैं। अब सबसे पहले आप पुट सेल करेंगे तो जो रेड है वो सेल को हम डिनोट करता है, तो रेड कलर हमने सेल के लिए रखा है और ग्रीन कलर हमने बाय के लिए रखा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नीचे 205 रुपए पर, या तो आपको ऐसा लगता है कि 205 तक आईटीसी का शेयर नहीं जाएगा, या फिर आपको यह भी लगता है कि अगर 205 तक चले भी गया तो इसे खरीदने में कोई बुराई नहीं है। पूरा लॉट 205 में अगर आपको ये वर्थ लगता है तो फिर इस स्ट्रेटजी की शुरुआत होती है। तो 205 पर आपने सबसे पहले पुट को सेल किया। अब उसका प्रीमियम इस वक्त कितना चल रहा है? 7 रुपए 25 पैसे। तो अगर आपने पुट को सेल किया और एक शेयर के 7 रुपए 25 पैसे बनते हैं तो सेल तो पूरा लॉट होता है, तो पूरे लॉट के आपके पास आ जाएंगे 23,200 रुपए। ये स्ट्रेटजी तो हमने देखी थी। अब इसमें क्या होगा, अगर शेयर 205 है उसके नीचे चले गया तो आपको पूरी डिलीवरी लेना पड़ेगी 205 के भाव से। आपके पास 3200 शेयर आ सकते हैं। अब यहां पर सोचिए कि आपको लग रहा है कि नीचे 205 तक शेयर नहीं जाएगा, आपको लग रहा है कि यहां से आईटीसी का शेयर काफी नीचे हो चुका है, इसलिए यहां से ऊपर ही जाएगा, इसलिए आपने ये पुट सेल किया। अब सोचिए कि आपने एक बार पुट सेल कर दिया, अब आईटीसी का शेयर कितना भी ऊपर चले गया अगर, तो आपका मुनाफा तो फिक्स हो गया 23,200 रुपए। एक शेयर का 7 रुपए 25 पैसे 3200, पूरे लॉट का 23,200 रुपए आपके पास आ गए। पर ये अगर ऊपर बढ़ के 300 रुपए 350 रुपए भी पहुंच गया तो क्या आपका कोई मुनाफा है? जी नहीं, आपका कोई मुनाफा नहीं है। तो अगर कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाए कि ऊपर जाने पर आपको और ज्यादा मुनाफा हो और नीचे नहीं आया, अगर नीचे इतना नहीं आया तो आपका मुनाफा हो ही गया है, वही हम इस वीडियो में कर रहे हैं। तो ये जो 7 रुपए 25 पैसे आपके पास आए हैं, इसमें से अब ऊपर अगर शेयर जाएगा तो आपको फायदा कब होगा? जब आप कॉल को बाय करेंगे। एक सिचुएशन ये है कि उसमें आपको फायदा हो सकता है। तो आप 225 स्ट्राइक की एक कॉल खरीद लीजिए। 225 की स्ट्राइक कोई जरूरी नहीं है, ऐसी स्ट्राइक चुनिए जिसमें प्रीमियम इस 7 रुपए 25 पैसे से कम हो, क्योंकि आपके पास जो पैसे आए हैं उसमें से ही कुछ खर्च करके आप कॉल खरीद लीजिए। तो ऐसा जो स्ट्राइक, पहली स्ट्राइक मुझे दिखी वो 5 रुपए 90 पैसे की 225 की स्ट्राइक मिली। अब ऐसा करने से क्या हुआ, जो 7 रुपए 25 पैसे आपके पास आए थे उसमें से 1 रुपए 35 पैसे, उसमें से 5 रुपए 90 पैसे चले गए, तो आपके पास कितने बचे? 1 रुपए 35 पैसे। अब 1 रुपए 35 पैसे इंटू 3200 तो 4,320 रुपए आपके पास बचे। अब सोचिए कि अगर मार्केट यहां से ऊपर उठा, 225 के भी ऊपर शेयर चले गया, अगर शेयर का भाव 230 हो गया तो आपकी 225 वाली कॉल इन द मनी हो जाएगी, और उस केस में आपको 5 रुपए का फायदा यहां से भी हो जाएगा। तो 1 रुपए 35 पैसे 230 तक अगर चले गई, ये एग्जांपल हम लेकर चल रहे हैं, तो 230 तक अगर शेयर का भाव चले गया
आपको ऐसा लग रहा है, तो 5 रुपए का डिफरेंस बीच में जो इंट्रिंसिक वैल्यू हुई वो 5 रुपए बनी, तो एक्सपायरी डेट के दिन आपको 5 रुपए का फायदा तो हो ही जाएगा। तो 1 रुपए 35 पैसे तो आपके पहले से बचे थे, प्लस 5 रुपए आपके पास और आ गए, तो 6 रुपए 35 पैसे प्रति शेयर का आपके पास मुनाफा हो गया। ये हो गया। अब आप सोचें कि 6 रुपए 35 पैसे, अभी भी ये मुनाफा 7 रुपए 25 पैसे से तो कम ही है। तो आप सोचेंगे कि जो सिर्फ पुट सेल करके ही मैंने इतना तो कमा ही लिया था, 7 रुपए 25 पैसे तो आ ही गए थे। तो इतनी स्ट्रेटजी लगाने के बाद भी, ये कॉल खरीदने के बाद भी मेरे पास तो अभी 6 रुपए 35 पैसे ही आए, लेकिन सोचिए कि भाव और भी ऊपर जा सकता है। अब आप क्या कीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, भाव आपको लग रहा है 230 तक ही जाएगा, और उस केस में 7 रुपए 25 पैसे को तो मैं तब भी बीट नहीं कर पाऊंगा, जो कि सिर्फ पुट सेल से मुझे मिल रहा था। तो यहां पर एक काम और कीजिए, यहां पर ऊपर की कोई स्ट्राइक जो आपको लग रहा है जो क्रॉस नहीं होगी, हो भी जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है अभी कि आपको सपोज ऐसा लग रहा है कि 232 रुपए 50 पैसे की जो स्ट्राइक है वो एक सेफ स्ट्राइक है, इसके ऊपर भाव नहीं जाएगा, तो आपने 232 रुपए 50 पैसे की कॉल सेल कर दी। ध्यान से सुनिए, 7 रुपए 25 पैसे की पुट सेल हुई, 225 रुपए की कॉल बाय करी आपने, और 232 रुपए 50 पैसे की कॉल सेल करी आपने। अब उस केस में क्या होगा, वापस आपके पास 4 रुपए 25 पैसे आ गए। तो देखिए, शुरू में आपके पास 1 रुपए 35 पैसे थे, प्लस ये आपने वापस उसी दिन, ये सारा एक ही दिन हम करना है, एक ही साथ करना है, तो 3 ऑर्डर आप लगाएंगे, 2 सेल के और 1 बाय के। तो जो आखिरी में मुनाफा बचेगा, 7 रुपए 25 पैसे में से 5 रुपए 90 पैसे तो चले गए थे, तो 1 रुपए 35 पैसे बचे थे, प्लस 4 रुपए 25 पैसे आपके पास और आ गए, तो आपके पास हो गए 5.6 रुपीज, मतलब 5 रुपए 60 पैसे आपके पास बचे। इस स्ट्रेटजी को सिर्फ लगाते समय ही आपको 5 रुपए 60 पैसे का फायदा हो गया, और 3200 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 17,920 रुपए। अगर यहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस पेज पर देखिए, 205 का पुट सेल किया तो 7 रुपए 25 पैसे रिसीव हुए, इसलिए ग्रीन कलर। 225 का कॉल बाय किया, इसलिए 5 रुपए 90 पैसे चले गए, इसलिए रेड कलर। और 232 रुपए 50 पैसे का कॉल फिर से सेल किया तो 4 रुपए 25 पैसे आपको वापस रिसीव हो गए। तो कुल मिला के 5 रुपए 60 पैसे आपको मिले। 3200 को लॉट साइज से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,920 का मिनिमम मुनाफा आपको हो गया। अब मिनिमम मुनाफा इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा मुनाफा कब हो सकता है, जब एक्सपायरी डेट वाले दिन आपके शेयर का भाव 225 रुपए से ज्यादा चले जाए। अब सोचिए, अगर 230 रुपए चले गया तो 5 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, 5 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई। 225 की आपने कॉल बाय करी हुई है और वह इन द मनी हो गई। तो 230 अगर शेयर का भाव चले गया तो 5 रुपए आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई इसमें। तो 5 रुपए 60 पैसे तो आपने पहले ही कमाए थे, ये 5 रुपए की कमाई और हो गई। लेकिन अगर भाव 232 रुपए 50 पैसे तक भी पहुंच गया तो फिर 7.5 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, तो आपको 7.5 रुपए और मिल गए। लेकिन इसके ऊपर अगर जाएगा तो आपका यहां पर प्रॉफिट फिक्स हो चुका है इस स्ट्रेटजी की वजह से, फिर 7.5 से ज्यादा आप नहीं कमा पाएंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए बेसिक्स पे वापस जाते हैं। अगर आपने 7 रुपए 25 पैसे की पुट बेची थी तो इसका मतलब क्या हुआ था, पुट सेल का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस टू बाय। तो आपने प्रॉमिस कर दिया कि 205 पर मैं इस शेयर को खरीदूंगा, लेकिन वहां तक तो ये गया नहीं, तो मान लीजिए कि वहां तक नहीं गया तो खरीदने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये पहुंच गया 225 तक तो आपने कॉल बाय की है। कॉल बाय का मतलब क्या हुआ, कॉल बाय मतलब फ्रीडम टू बाय, मतलब आपने फ्रीडम खरीद ली कि मैं 225 पे इस शेयर को चाहूं तो खरीदूं, चाहे तो ना खरीदूं, क्योंकि ये फ्रीडम है, ये बाय का केस है। तो 225 पे आपने कोई शेयर को अगर बाय किया, मान लीजिए शेयर बहुत ऊपर चले गया, 250 पर चले गया, तो आपने यहाँ पे फ्रीडम बाय कर रखी है 225 पर, तो 225 के भाव से आप शेयर खरीद लेंगे, क्योंकि मार्केट में तो 250 का है। यहाँ पर आपने बाय कर दिया, लेकिन यहाँ पर आपने कॉल सेल भी तो किया है, और कॉल सेल का मतलब क्या होता है, प्रॉमिस टू सेल। तो मतलब आपने एक प्रॉमिस भी कर दिया कि 232 रुपए 50 पैसे पे मैं शेयर बेचने का भी प्रॉमिस करता हूं। तो आपने 225 पे खरीदने का फ्रीडम ले ली थी, मतलब 225 पे शेयर आपने खरीदा और 232 रुपए 50 पैसे पे बेच दिया, भले ही मार्केट में भाव 250 चल रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया। फिर 232 रुपए 50 पैसे के ऊपर कितना भी ऊपर शेयर चले जाए, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट फिक्स हो चुका है। इसे इस स्लाइड में देखिए, मिनिमम प्रॉफिट आपका 17,920 कैसे हमने पिछले जाना था,
लेकिन अगर जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कब होगा, जब इस 5 रुपए 60 पैसे में 7.5 रुपए और ऐड हो जाए। कौन से 7.5 रुपए, 232.5 माइनस 225 तो हुआ 7 रुपए 50 पैसे। ये 7 रुपए 50 पैसे को भी हमने 5 रुपए 60 पैसे जो पहले मिले थे सेल और बाय करने वाले दिन उसमें ऐड कर लिया, तो आपको 13 रुपए 10 पैसे का प्रॉफिट हो गया। और मल्टीप्लाई 3200 मतलब लॉट साइज से करें तो 41,920 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा इस स्ट्रेटजी के माध्यम से। तो यहां पर रिस्क क्या है, यहां पर रिस्क सिर्फ इतनी ही है कि 205 रुपए से नीचे अगर शेयर चले गया तो आपको 205 रुपए पे ये शेयर खरीदना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सच में रिस्क है, शायद नहीं। क्यों, क्योंकि आपको ऐसे शेयर का ही चुनाव करना है और ऐसी स्ट्राइक का ही चुनाव करना है जिसपे आप पूरा लॉट खरीदने में कंफर्टेबल हो। तो आपने 3200 शेयर्स आप 205 के भाव पे खरीदें तो आपको ये लगना चाहिए कि हाँ इतने पे मुझे ये शेयर सस्ता लगता है, तो ही ये स्ट्रेटजी आप अप्लाई कीजिए। तो इस तरीके से आप मंथली इनकम यहां से कमा सकते हैं। अब यहां पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तो समझ में गया होगा कि कॉल बाय ग्रीन है, उसने कॉल सेल को यहां पर बैक कर लिया। मतलब जो चीज आपने 225 पे खरीदी थी वो 232 रुपए 50 पैसे पे बेच सकते हैं आप। तो यहां इस साइड आपको कोई इश्यू नहीं है, मतलब शेयर कितना भी ऊपर चले जाए आपको घाटा नहीं होगा, ये तो तय है। लेकिन और अगर कितना भी नीचे चले जाए तो आपको प्रीमियम तो मिल ही चुका है, बस एक ही प्रॉब्लम है कि 205 रुपए पे आपको पूरा लॉट खरीदना होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटजी हमें उसी शेयर में उसी स्ट्राइक प्राइस से स्टार्ट करनी है जहां पे आप पूरा लॉट खरीदने में अगर आप कंफर्टेबल हैं और उतना पैसा आपके पास रखा है तो बहुत अच्छी मंथली इनकम आप यहां से कमा सकते हैं। अब एक सिनेरियो सोचिए कि 205 से नीचे शेयर चले गया और आपने पूरा लॉट खरीद लिया, अब आपके पास पूरा लॉट बचा है, तब आप क्या करेंगे ये आप खुद सोचिए और एक एनालिसिस कीजिए। मैं एक थोड़ी सी हिंट दे देता हूं। उस केस में आप क्या करेंगे, इस स्ट्रेटजी का एग्जैक्ट रिवर्स आप अपनाएंगे। कैसे रिवर्स, उस केस में आपके पास शेयर्स होंगे और आप ऊपर की कॉल बेचेंगे, जैसे यहां पर नीचे की पुट बेची थी वहां ऊपर की कॉल बेचेंगे और इसी तरीके से इनको भी रिवर्स कर देंगे। तो ये आप खुद एनालिसिस कीजिए कि अपोजिट स्ट्रेटजी आप कैसे करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आप कब लगाएंगे, जब आपके पास पैसे पड़े हैं, आपके पास इतना पैसा है कि आप 3200 शेयर 205 के भाव से ले लें, लेकिन अब उतने सारे शेयर आ गए, फिर आप क्या करेंगे इसका आप एनालिसिस कीजिए। और अगर आपको इसमें कोई परेशानी आती है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी रिवर्सल स्ट्रेटजी कैसी होगी, एक बार शेयर का लॉट आने पर आप क्या करेंगे, अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट में मेंशन कीजिए। तो आगे आने वाले वीडियो में हम इसका रिवर्स भी आपको बता देंगे अगर आप कमेंट में मेंशन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपका कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी लाभ ले सकें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। अगले वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।